नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा में सीधा गोता लगाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी अजय शक्ति की, एक ऐसे अस्त्र की जो कभी, जी हां, कभी अपना निशाना नहीं चूकता, जिसे कोई दीवार, कोई भी सांसारिक बाधा नहीं रोक सकती, और जो समय से भी तेज गति से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अचूक और असीमित परम शक्ति यानी सुदर्शन चक्र के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से कहानियों में तो बहुत सुनाया गया है, लेकिन सच कहूं तो इसका असली अर्थ बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या ये सिर्फ एक हथियार है? देखिए, जब भी सुदर्शन चक्र का नाम आता है तो अक्सर दिमाग में युद्ध के मैदान का वो सीन उभरता है जहां एक चमकता हुआ अस्त्र दुश्मनों का सफाया कर रहा है। इसे महज युद्ध का एक औजार मान लिया जाता है, लेकिन इस शानदार ब्रह्मांडी शक्ति का सच केवल एक हथियार होने तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और विशाल है। तो आते हैं हमारे पहले बिंदु पर। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सत्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हम अक्सर किसी भी अस्त्र को विनाश से ही जोड़कर देखते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे उसका काम सिर्फ जीवन खत्म करना है, लेकिन सुदर्शन चक्र के मामले में सच्चाई एकदम उलट है। ये विनाश का नहीं, बल्कि असीम ज्ञान और पूर्ण सत्य का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। इसका असली मकसद विनाश करना नहीं, बल्कि निर्माण करना और सच्चाई को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने लाना है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए इस शब्द को ही थोड़ा तोड़कर देखते हैं। सुदर्शन, इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है सही दृष्टि। ये कोई लोहे या धातु की बनी भौतिक धार नहीं है। ये वो स्पष्ट दृष्टि है जो सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ देखती है। ये वो अजेय शक्ति है जो हमारे मन के हर भ्रम, हर जाले को काट देती है और अंततः अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अब बढ़ते हैं आगे परम शक्ति जो प्रकाश से भी तेज है। जरा सोचकर देखिए, ये प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। इस विशाल ब्रह्मांड का ऐसा कोई कोना, कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जहां इसकी पहुंच ना हो। एक बार अगर इसका लक्ष्य तय हो गया तो समझ लीजिए काम हो गया। ये उसे कभी नहीं भूलता। और सबसे कमाल की बात तो ये है, अधर्म का नाश करने के बाद ये हमेशा, हर बार उसे भेजने वाले के पास सुरक्षित वापस लौट आता है। मतलब ये असीमित ब्रह्मांडीय पहुंच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब तीसरे पहलू को देखते हैं, समय का खेल, जिसे काल चक्र भी कहा जाता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि समय कभी रुकता नहीं, ये हमेशा घूमता रहता है, और जो इसके खिलाफ जाते हैं उनका अंत तय है। बिल्कुल यही बात सुदर्शन चक्र पर भी लागू होती है, इसीलिए इसे काल चक्र भी कहा जाता है। ये घूमता हुआ अस्त्र असल में खुद समय का प्रतिनिधित्व करता है, वो समय जो हर किसी की नियति को चलाता है। और ये तो ब्रह्मांड का अटल नियम है, जो कोई भी इस समय के पहिए को रोकने या इसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, उसका पतन निश्चित है। इस बात को एक बहुत ही मशहूर कहानी से समझते हैं, शिशुपाल का पतन, जो न्याय का एक बेहतरीन पाठ है। महाभारत की वो घटना तो याद ही होगी। भरी सभा में राजा शिशुपाल ने बार बार भगवान कृष्ण का अपमान किया था। हर एक कड़वे शब्द, हर एक ताने के साथ उस दिव्य धैर्य की सीमाओं का कड़ा इम्तिहान लिया जा रहा था। सभा में सन्नाटा पसरा था, तनाव लगातार बढ़ रहा था, और ये साफ नजर आ रहा था कि बात बहुत तेजी से हाथ से निकल रही है। और धैर्य की वो आखिरी सीमा क्या थी? पूरे 100। जी हाँ, 100। ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं था। सहनशीलता की एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त लकीर खींची गई थी। 100 गलतियों और गंभीर अपमानों को पूरी तरह से माफ किया गया। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी था कि अनंत दिखने वाले धैर्य की भी आखिर में एक सीमा जरूर होती है। और फिर जैसे ही वो 100वीं सीमा पार हुई, जो हुआ वो तुरंत और परम न्याय था। बस एक ही पल में एक तेज प्रहार, सुदर्शन चक्र अपने अचूक और अजेय वेग से चला। ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि भले ही धैर्य बहुत विशाल और असीम लगे, लेकिन जब सही समय आता है तो न्याय हमेशा होकर रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हमारे अपने जीवन का सुदर्शन यानी भ्रम को काटना। इन सब बातों को हम अपनी आम जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली पाठ हैं। पहला कदम, सबसे पहले अपने भीतर उस सही दृष्टि को जगाना,
दूसरा कदम, जब वो दृष्टि मिल जाए तो सही और गलत के बीच साफ साफ फर्क करना सीखना। और तीसरा कदम, समय के उस निरंतर प्रवाह का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि याद रखिए, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जब हम इस सही दृष्टि को अपने अंदर उतार लेते हैं तो सच मानिए एक गजब का आंतरिक बदलाव महसूस होता है। ये हमारा अपना आंतरिक सुदर्शन हमें अपने सबसे गहरे डरों से लड़ने की ताकत देता है। ये उन सारे भ्रमों को चकनाचूर कर देता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हमें हमेशा सही रास्ते पर डटे रहने की अपार शक्ति देता है। सीधी सी बात है, ये हमारी अपनी चेतना का सबसे बड़ा हथियार है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि समय ही सबसे अंतिम चक्र है। ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जैसे जैसे ये चक्र घूमता है, ये आखिर में हर किसी का पूरा हिसाब कर ही देता है। समय के इस बहते प्रवाह में हर कर्म का फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एकदम तय है। तो सुदर्शन चक्र के इस अद्भुत रहस्य और इसके इतने गहरे अर्थ को समझने के बाद दिमाग में एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। भगवान विष्णु के दूसरे हाथ में हमेशा नजर आने वाली उस गदा के पीछे क्या रहस्य है? क्या वो सिर्फ शारीरिक शक्ति और ताकत का प्रतीक है, या फिर उसके पीछे भी समय और चेतना का कोई बहुत गहरा अनदेखा दर्शन छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना तो बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और